हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 के बारे में। अब ये है क्या रिपोर्ट? तो ये इसको आप जो है मेंस में भी, जो बीपीएससी का मेंस होने वाला है यूपीपीसीएस का, उसमें भी कोड कर सकते हैं। और आपके प्रीलिम्स में भी यहाँ से डेटा आ सकता है। जैसे पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था कि IC4 जो बना हुआ था, ठीक ना, उसके बारे में कि वो क्या, जितना ही डिजिटलीकरण होगा उतना ही क्या होगा, धीरे धीरे डिजिटल क्राइम भी आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखाई देगा। जितना ही ज़्यादा एआई का मिसयूज होगा उतना ही ज़्यादा क्राइम बढ़ता दिखाई देगा। तो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसका रेगुलेट करना उसको सबसे, मतलब सबसे अच्छा काम उसको है कि रेगुलेट करके उसको नियंत्रित करें। ऐसा नहीं कि अब एआई को ही बंद कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है कि डिजिटलाइजेशन को ही बंद कर दिया जाए। ठीक है, उसका सलूशन बंद नहीं है, बल्कि उसका सलूशन क्या है, रेगुलेट करके तब उसको अप्लाई करना। ठीक, ये सबसे बड़ा। जैसे आपने एआई में भी देखा था, हेट स्पेस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी। ठीक, वैसे डिजिटल फ्रॉड चलता है। डिजिटल फ्रॉड कैसे चलता है? जैसे फ़ोन किया कि आपका ओटीपी आया है, ओटीपी दीजिए, आपके खाते में इतना नंबर, इतना पैसा मैं डाल रहा हूँ, एसबीआई से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ। अब वो डाल दिया। वो मतलब वो जो आदमी है जो डिजिटली अनलिटरेट है, मतलब असाक्षर है, तो वो क्या किया, वो दे दिया ओटीपी, और उससे उसके खाते में पूरा पैसा क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक वैसे ही इवन जो साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी डिजिटली रूप से साक्षर नहीं है, उनको धमका कर डिजिटल, आप अरेस्टिंग की भी बात आप आजकल सुन रहे होंगे, डिजिटली रूप से अरेस्ट कर देना किसी को, यानी किसी एक कमरे में ही डिजिटली रूप से किसी व्यक्ति को क्या कर देना, अरेस्ट कर देना। ये सभी चीज़ें डिजिटलाइजेशन के दौर में ही, जैसे 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 यहाँ से ऐसे में भी यहाँ से आ सकता है कि जैसे जैसे नए सारी चीज़ों का सृजन होता है, वैसे चुनौतियों का पहाड़ भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जितना ही आप अगले कदम पे जाएंगे, जितना ही आप सफलता के कदम पे जाएंगे, चुनौतियां भी उससे ज़्यादा ही आएंगी। ठीक है, जैसे बहुत बच्चे तैयारी करते हैं कि हाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानसिकता यही होता है कि यूपीएससी की हम तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि हम जाएंगे तो नोट छापेंगे, ऐसी सारी चीज़ें, हम जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो क्या यूपीएससी में अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप जाएंगे तो क्या आपकी ज़िंदगी क्वालिफाइड हो जाएगी? नहीं, आप सफलता की ओर तो बढ़ेंगे, लेकिन सफलता की ओर बढ़ने के साथ साथ चुनौतियां भी आपके साथ आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या कोई नियम है, क्या कोई रेगुलेशन, कोई रेगुलेटेड करने वाला कोई चीज़ है? तो इसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है अभी, वो कहाँ पे हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, बैंकिंग वाली जो चीज़ें हो गई, फाइनेंस वाला जो चीज़ें हो गया, बीमा वाला इवेंट, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अच्छा, अपनी जो भारत की साक्षरता है उसमें ही देख लीजिए, साक्षरता जिस हिसाब से है उस हिसाब से, अभी तो साक्षरता की बात है, डिजिटल साक्षरता छोड़ दीजिए, जो साक्षरता है उस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे कितनी साक्षरता है। तो उस तरह के लोगों के पास जो कीपैड वाला मोबाइल है या फिर से स्क्रीन टच भी मोबाइल, तो आजकल सबके पास है। तो वो जब सबके पास है तो डिजिटली रूप से वो बैंक से जुड़े हुए हैं या फाइनेंस रूप से, फाइनेंस सेक्टर में जुड़े हुए हैं डिजिटली रूप से। अब वो डिजिटल लिटरेसी ना होने के कारण क्या होंगे, वह इन जैसे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनका क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। और ऐसे धमका देते हैं कि हाँ, या फिर से एआई का मिसयूज करके धमका देंगे कि हाँ इस तरह से है। अब बिल्कुल लगेगा कि आपके घर का कोई सदस्य ही बोल रहा है और उसको इतने पैसे की ज़रूरत है, आप ट्रांसफ़र कीजिए। तो यह सारी चीज़ें फेक सारी चीज़ें हैं। तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 का आया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा, ये सब क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या नाम है, डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च किसके किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इंग्लिश में भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। डिजिटल थ्रेट जो रिपोर्ट है 2024 किसके द्वारा, MEIT के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यूपीएससी 2025 जो प्रीलिम्स है उसके लिए नोट्सबुक आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज करा रहा है, जिसमें 3 टेस्ट आपको फुल लेंथ फ्री मिलेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन भी है और बाइलिंगुअल भी है। स्टार्टिंग हो रहा है 12 अप्रैल से। जो भी इच्छुक छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स देने वाले हैं, वह आप इसमें आके रजिस्टर करा सकते हैं। और रजिस्टर कराएंगे तो आपको सीटें, एडमिट कार्ड मिल जाएगी, उस हिसाब से आप उस दिन आके आप पेपर दे सकते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो ऑल इंडिया रैंक जो फर्स्ट लाएंगे, सेकंड लाएंगे और थर्ड लाएंगे, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इसको आप लोग जल्द से जल्द क्या कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर कर लेंगे तो आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप आसानी से टेस्ट में बैठ सकते हैं। ठीक है, फ्री टेस्ट है।
आगे देखिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 के बारे में, और अगर हम लोग थोड़ा सा अंदर जाएं तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय CSIRT या फाइन के सहयोग से एक वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी जिसका नाम सीसा है, यानी रणनीतिक सूचना सेवा समझौता द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास किया गया है। ठीक है, यह रिपोर्ट में बताया जा रहा है। यह भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा या ये बीमा क्षेत्र में बढ़ते हुए जो साइबर सुरक्षा के जोखिम है उसका भी गहन विश्लेषण करेगा और उसको गहन विश्लेषण करके प्रस्तुत करेगा। फिर अग्रिम पंक्ति के खतरे की खुफिया जानकारी और वास्तविक दुनिया की घटनाओं के आंकड़ों का पर आधारित यह रिपोर्ट होगा। और तीव्र तकनीकी परिवर्तन के युग में जो टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा यूज हो रहा है तीव्र रूप से, उसमें साइबर खतरे के परिदृश्य और डिजिटल सुरक्षा की गतिशीलता के दृष्टिकोण से क्या किया जाएगा, इसको बनाया गया है। ठीक ना। अब रिपोर्ट का मुख्य बिंदु क्या है, सामाजिक इंजीनियरिंग में वृद्धि। ठीक है, ईमेल के द्वारा या फिशिंग हमले के अधिक सटीक और नुकसानदायक हो गए हैं, इससे फिर आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियां जो है ये है, या अनुपालन विकास है, ये सारी चीजें हैं। तो इसका आप मुख्य रूप से यह रिपोर्ट के अंश है। लगातार नियंत्रण अंतराल, गलत कॉन्फ़िगरेशन, अति विश्लेषणात्मक प्राप्त पहुंच और कमजोर पहुंच नियंत्रण, सबसे अधिक सुरक्षा प्रति जागरूक संगठन का भी ये परेशान करते रहते हैं। और एआई संचालित खतरे, मैंने पहले ही बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके रक्षक और हमलावर जो है दोनों द्वारा ये किया जा रहा है। इसलिए रिपोर्ट में भविष्य में एआई प्रौद्योगिकी, एआई टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित अत्यधिक व्यक्तिगत और बड़े पैमाने पर जो साइबर हमले हैं उसका प्रभुत्व की भी चेतावनी दी गई है। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा। कौन सा मंत्रालय था, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।